नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए अपन डेली टॉप 10 प्रश्न लेके चल रहे हैं, जो कि सिलेक्शन दिलाने वाले प्रश्न है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनमें से कुछ आपको करंट अफेयर्स, कुछ आपको इसमें स्टैटिक जीके के प्रश्न मिलेंगे और बाकी जो आपके हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी उसके प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने करंट का पूछा है, अप्रैल का पूछा। दोस्तों, अपने जो दिल्ली पुलिस की बात करूं तो पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स जनरली पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स आपको 6 मंथ पुराना या लगभग 1 साल पुराना पढ़ के जाना है भाई, ठीक है। यहां पर लिखा है अप्रैल 2023 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। वुड कार्विंग का आपके सामने डायग्राम चित्र दिखाई दे रहा है, लकड़ी पर पेंटिंग है। वुड कार्विंग किस राज्य की जिसे जीआई टैग मिला? याद रखना भाई, लद्दाख राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम, उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम और उत्तर प्रदेश का बनारसी पान, बनारसी पान, इसे भी जीआई टैग मिला है। और बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की, याद रखना बसोली पेंटिंग J&K जम्मू कश्मीर का अभी हाल ही 2023 में बसहोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। एक अपना जीआई टैग वाला प्रश्न पूछा जाएगा। एक उत्तर प्रदेश का अमरोही ढोलक, अमरोही ढोलक को जीआई टैग मिला है। तो ये तीनों आप उत्तर प्रदेश का याद रखना। और वुड कार्विंग हो गई लद्दाख की और बसहोली पेंटिंग हो गई आपकी जम्मू कश्मीर की। दूसरा प्रश्न आपके सामने, अप्रैल 2023 को हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, दोस्तों इंडेक्स वाला सूचकांक वाला एक प्रश्न पढ़ने वाला है। 2020 में पूछा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। यहां पर यह प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो पहले नंबर पर है जो है अमेरिका, दूसरे पर है चाइना और तीसरे पर अपना है भारत। तो इंडेक्स जो यूनिकॉर्न इंडेक्स है इसमें अपने भारत का कौन सा स्थान है भाई? तीसरा है। और यदि मैं बात करूं मानव विकास सूचकांक की, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 132वां भाई। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां भाई। यदि पूछे आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता में तो 161वां। यदि पूछे हैंगर इंडेक्स में तो 107 107वां स्थान। तो ये आपको सूचकांक एक पेज पर लिख के रट लेना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने और प्रश्न है आईपीएल का। आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर जीता है? ऑप्शन आपके सामने। तो इसका हो जाएगा भाई, गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है। किस स्टेडियम में खेला गया भाई? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। पहला और लास्ट मैच किस में भाई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया मैच। ये आपको याद रखना। टाइटल स्पॉन्सर कौन था भाई? टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी? टाटा थी। ये आपको याद रखना है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछा है श्रीमंता शंकर देव का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? शंकर देव का पूछा है। शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है। शास्त्रीय नृत्य आप सबको पता है 8 शास्त्रीय नृत्य है। शंकर देव का संबंध याद रखना दोस्तों क्षत्रिय नृत्य से है। क्षत्रिय कहाँ का है भाई शास्त्रीय नृत्य? असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है क्षत्रिय। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय है। सबसे पुराना हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। इसे 2000 में शामिल किया गया। सन 2000 में क्षत्रिय को शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। कथक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का, क्षत्रिय असम का, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। पांचवा प्रश्न आपके सामने, यूनेस्को सूची का पूछा है। यूनेस्को ने भीमबेटका चट्टानी गुफाएं को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया? तो भीमबेटका की गुफाएं याद रखना दोस्तों हो जाएगी आपके एमपी मध्य प्रदेश में। इन्हें 2003 में शामिल किया गया, याद रखना। यदि बात पूछे आपको ताजमहल को कब किया भाई? तो 1983 में। आगरा का किला
आगरा का किला तो 1983 में, अजंता एलोरा की गुफाएं इन्हें भी आपका 1983 में शामिल किया गया, तो यह भी आपको साथ में याद रखना है। 1983 में इन चारों को शामिल किया गया है। ठीक है भाई, अजंता एलोरा और ताजमहल और आगरा। अगला देख लीजिए प्रश्न, छठा प्रश्न पूछा है, मलिक कफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया है? मलिक कफूर कौन भाई? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति अपन कह सकते हैं। तो इसे भाई क्यों कहा गया 1000 दिनारी? ऑप्शन है, उसे 1000 दिनार में खरीदा, वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही उत्तर, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी एके का सेनापति था मलिक काफूर। अगला देख लीजिए, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में दोस्तों हम्पी महोत्सव मनाया जाता है, हम्पी महोत्सव, और एक हो जाएगा कंबाला महोत्सव, कंबाला महोत्सव। धानु यात्रा, बाली यात्रा, ये आपकी ओडिशा राज्य की हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका जो जल्लीकट्टू नामक त्योहार हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु सही उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आ चुका है सूचकांक वाला, मैंने बात की। वैसे मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 132वां। 2020 का जो पेपर हुआ दिल्ली पुलिस का, उसमें पूछा 2019 का, तो मतलब उसमें भाई 19 का ही पूछेगा, 20 में पेपर हुआ तो। अब अपने 23 में पेपर है, वैसे 23 का आंकड़ा आया नहीं, वरना मैं बता देता। 22 का ही आंकड़ा, तो 132वां है मानव विकास सूचकांक में स्थान, याद रखना भाई 132वां। अगला देख लीजिए, 9वां प्रश्न आपके सामने प्रश्न पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर याद रखना 8 मार्च को मनाया जाता है। 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को भाई कौन सा? विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस। ठीक है, तो ये डाटा आपको साथ में याद रखना है। 1 मई को भाई मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भाई किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये डाटा एक आपका जो है महत्वपूर्ण दिवस का प्रश्न पूछा जाने वाला है। 10वां प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न पूछा है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम आपकी, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों आपके केरल राज्य की, याद रखना, शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, कथक हो गया यूपी का, सत्रिया हो गया असम का, और कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का। तो ये जो भी शास्त्रीय नृत्य है ये आपको याद रखना लेना है। शास्त्रीय नृत्य के जो नृत्यकार है ये भी आपको याद रखना। ठीक है भाई, तो आज के 10 प्रश्न थे, कल फिर मिलेंगे अपन इसी क्लास के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी दोस्त है उनके साथ शेयर करें। पुलिस परीक्षा से रिलेटेड हर एक प्रकार की नॉलेज आपको सबसे पहले अपने पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।